तो मेरे दिमाग में आ रहा था अभी जब हम ब्रेक पे गए हुए थे, और वो ये था कि घर कितना इंपॉर्टेंट होता है, या वो जगह के जहां आप कहते हैं जी आई एम गोइंग बैक टू माय होम, वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ड्रीम्स होते हैं, आपका बचपन गुजरा है, आपके बच्चों का बचपन गुजरेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम सब अपने घरों में खैर खैरियत से रहें, और जिनका नहीं अल्लाह पाक उन्हें अता भी करे। बट क्या घर सिर्फ रहने की जगह है? क्या घर एक ऐसी जगह है कि जिसको आप ईंटों से बना देते हैं और उसके बाद यू जस्ट मूव इनटू इट, या वो आपके ड्रीम्स की एक रियलिटी होती है, वो आपके माइंड का एक टैंजिबल वर्जन होता है जिससे आप अपने आप को सराउंड करते हैं? अगर हम इन लाइंस पे सोचे तो घर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन के आता है हमारे बिल्कुल सामने। ऐसा ही है। एक तो जवाब है जो हम देंगे, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। एक जवाब वो है जो एक माहिर की तरफ से, एक एक्सपर्ट की तरफ से आएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक्सपर्ट से बात करें, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ आर्किटेक्ट हैं अली नकवी साहब। उनके बारे में इससे पहले कि हम उनसे बात करें, थोड़ा सा बताना मैं ज़रूरी समझूंगी कि अली नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निहायत मारूफ आर्किटेक्ट हैं, जो 30 साल से ज़ायद अरसे का वसी तजुर्बा रखते हैं। 500 से ज़ायद रिहायशी मंसूबे जो हैं ना उन पर काम कर चुके हैं, विलास पर काम कर चुके हैं, जबकि आलमी मयार के मुतादिद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं मुजम्मिल वो भी वो बना चुके हैं। आप सब जानते हैं लाहौर में यूनिवर्सिटी है लम्स, और इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का मेन एकेडमिक ब्लॉक जो है लम्स का, वो इनके अंडर द बेल्ट आता है। उसके बाद नास्डा कराची, एम्पोरियम मॉल, निशात होटल, पैकेजेस मॉल, आपके यू नेम इट, ही इज बीन इन्वॉल्व्ड इन दोज प्रोजेक्ट्स। और ये इंटरनेशनल जो कि है ना इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और बड़े ही कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ वो मौजूद है अली नकवी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा बात हैं। और एक बहुत ही मारूफ विला है ढाका बांग्लादेश के अंदर, उसको भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। अली साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू, और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हमारे इस शो के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप का इतने 3 दिहाइयाँ ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स जो हैं वो हो चुके हैं, वो कौन से अवामिल थे जो अभी तक आपको चला रहे हैं, अभी तक आपको मोटिवेटेड रखे हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके जज्बे को कम नहीं होने देते कि आपका आर्किटेक्चर जो है या आपका जो विजन है वो कहीं से कम नहीं होने देते? मैं चाहूँगी कि वो थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। व्हाट मोटिवेट्स यू? Assalamualaikum. First of all, Ji, thank you to both of you for giving such a lovely introduction. I'm not sure if I deserve all the praises that you had mentioned, but Alhamdulillah, God has been kind. Yes, I have been working from 1985. I had graduated from University of Texas, Austin, and then for whatever reasons I had to move back to Pakistan. So 85 onwards I have been working in Pakistan, primarily from Karachi, and with a very big name of Pakistan, Mr. Habib Fidali. And under his able guidance and all, I started my career in Pakistan. That's where I got the opportunity to work on the LUMS project. अभी सर ने ये आपने एक सवाल पूछा था कि जी वो कौन सी ऐसी thriving force है, वो अल्लाह की ज़ात है, आई सपोज माँ बाप की दुआएं और इंसान का अपना खुलूस वो है। सो दैट इज़ प्रॉब्ली द मेन ड्राइविंग फोर्स विच गेट्स यू वेयर यू वांट टू गो। कंसिस्टेंसी, आई थिंक, अपने काम के साथ ऑनेस्टी, अपने काम के साथ एक किस्म का पैशन और लव, बिलीव इन व्हाट यू डू and try to do the best, and then your behavior with other people, that not only who are employees of yours but also your clients, most important people. So you need to understand what the clients are. So we went through some psychology classes also, which were very helpful, because you need to understand where your client is coming from, what his needs are, and how he would actually like to use the facility, whatever, if it's a mall, if it's an office building, or if it's an office environment, or as you mentioned earlier, if it's in private residence. Now everybody doesn't come in with the same, requirement or appetite. Because somebody might have a low budget, somebody might have a huge property, and somebody might have a very small family or a very big family. Acha, sir, I would like to ask you a question at this point, where you're mentioning price ranges and people and their budgets and the constraints. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कराची जो कि है वो बड़ा कुछ
एरियाज ठीक है, दे वेल प्लान्ड, बट मोस्ट ऑफ द कराची एक्सपैंडेड बिफोर इट कुड बी प्लान्ड। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो प्रैक्टिसेस वहाँ पे प्रैक्टिस की गई, काफ़ी अजीब से प्रैक्टिसेस हैं। आप गवर्नमेंट को क्या सॉल्यूशंस देना चाहेंगे अगर ये हम कराची के आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखें? इट्स डेवास्टेटिंग इफ वी से कि कोई वर्ड अगर हम यूज़ करें उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो। It's a very sensitive topic you're starting with me, and I can talk an hours on it. But Karachi has been suffering. I think the Karachi has been like a mother to the whole country. बिल्कुल। You know, आपको पठान को accommodate करना है, कराची ने किया, पंजाबी को करना है किया, महाजिर को करना है किया, सिंधी को करना है, बलोची को करना है. So this city has accommodated everybody, and it has provided for the whole country. May it be the port or may it be, and ऐसा नहीं है कि कराची को गवर्नमेंट लेवल पे निगलेक्ट किया गया था. कराची में बहुत अच्छी नॉर्थ नाज़ाबाद की प्लानिंग हुई हुई है, बहुत अच्छी प्लानिंग हुई हुई है, बाहर की फॉरेन आर्किटेक्ट्स की है, वाइड रोड्स, वाइड एरियाज एंड एवरीथिंग. बट planning is one thing, future planning is another thing, providing infrastructure and keeping up with the pace of the population is another thing. So we don't want to get into the politics of what happened, Right. but yes, it was subjected to a very big mafia and politics, which we all are aware whether which political party had what interest. And slowly and gradually Karachi was crippled, and it's been brought down to its knees. We do not have roads, forget about sewerage lines. One small rain, the whole city is drowned, and the entire Pakistan is thriving on the Karachi tax money, and nobody wants to visit. None of the high-ups wants to visit Karachi. Nobody wants to look at the city. That's sad. That's very sad. And we as a nation, and I would really like to use your channel to highlight this, that Karachi can bring a lot of economy generation. All your industries used to be there. सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ होते थे. यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जॉर्डन से, सऊदी से, यूएई से लोग पढ़ने आया करते थे, बिल्कुल मलेशिया से. It's all faded, gone. यहाँ के अपने बच्चे अब नहीं जाते पढ़ने. ऐसे ही है वो कंपैरिजन जब देख रहे होगे, बहुत बड़ा एक चल रहा था कि हुरमुस पहले खुलेगी या कराची यूनिवर्सिटी के रोड पहले खुलेगी, और उसमें हुरमुस पहले एग्जैक्टली. एंड जो कराची के रहने वाले हैं वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इस सारी जो तकलीफ से गुजर रहे होते हैं. एंड आई हैव लिव्ड इन कराची, तो आई नो वहाँ पर क्या सिचुएशन है. अच्छा, हम क्योंकि कराची की तरफ चले गए, आई एम ग्लैड कि हमने इस टॉपिक को छेड़ लिया. मैं आऊँगी थोड़ा सा ज़रा माइक्रो लेवल के ऊपर, और आपके तजुर्बे का फ़ायदा जो है ना हमारे नाजरीन तक पहुँचे. घर जो है वो हम कह सकते हैं कि शख्सियत का आकाश भी होता है. आप उधर थीम्स क्या होंगी जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं अपना घर बनाने की. लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, कल को मुझे अगर अपना घर बनाना है तो मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर सर्टन टाइप की ना थीम होनी चाहिए, अंदर फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा स्पेशियस लगना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो मनी है वो एक बहुत बड़ी रुकावट भी हो सकता है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जितने भी हमें देखने वाले हैं राइट नाउ, कम बजट में रहते हुए किस तरह से हम अपने घर को स्पेशियस भी बना सकते हैं, उसकी कलर थीम्स अपने मुताबिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए डूएबल हो? देखिए, मेकिंग अ हाउस, बहुत सारे आपने एक साथ सवाल कर दिए, तो आई ट्राई टू एड्रेस वन बाय वन. जहाँ तक आर्किटेक्ट एज अ प्रोफेशन है, तो ही इज़ टेक्निकली नॉट सपोज टू, he's taught these languages, okay? The architects are taught various styles and orders of architecture, and then depending on what my client's aspirations are, I'm supposed to give him that kind of a solution. So it is not branded that you have to have a modern house, or Ali Naqvi only does modern houses, or they only do classical houses. We listen to what you want, we listen to your aspirations and what your dream house should have been like, and we try to custom make it. It's a house which is being designed for you, so we like to work with your requirements, with your likes and dislikes, and move on from there. And then the second question is that what can we do with respect to the budget?
budget. I think this is becoming very sensitive topic, and because steel is now just going off the roof, cement again, finishing products again, plus exposure social media से आपका इतना बढ़ी है कि desires इतनी होगी कि आपका दिल चाहता है जी मैं 5 करोड़ रुपए का chandelier लगा लूँगा. So one doesn't have to work on a rat race. I think you have to see your own lifestyle, your own pocket and your budget, and things can still be done. Compromise करने की बात For instance, work with the local materials. Try to have reasonable level of spans. आप 50 फुट का स्पैन कर दोगे आपके घर की स्टील बढ़ जाएगी. आप कमरों के साइजेस रीजनेबल रखें, आपकी स्टील हो जाएगी. लाहौर में दे स्टिल डू लोड बेयरिंग वॉल्स. कराची में हमारे पास क्योंकि थोड़ी सी सैंड इस तरह की है तो वी हैव टू गो फॉर आरसीसी फ्रेम्स, बट टेक्नोलॉजीज आर इम्प्रूविंग. एंड सबसे अच्छी बात अब के दौर में आ गई है कंपेयर टू व्हेन आई स्टार्टेड, साउंडिंग लाइक एन ओल्ड मैन बट व्हिच आई एम, बट देयर वी डिड नॉट हैव द टूल्स टू शो यू before building your house how your house would look like. Today we can actually make you walk through your house through animations. Yeah, 3D renders and when we look at you, we look at the experience. हमें एक्सपीरियंस नजर आ रहा होता है. मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर बजट जो है उसकी करके नहीं आया. अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हाउस जो है वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए. ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने से इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सब चीज़ें जो इसको जी बिल्कुल. आई थिंक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच वी मस्ट कंसिडर, ये इस तरह से स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती बातें कि जी आप उसको हवा और सूरज के रोशनी किस तरफ से आती है, हवा किस तरफ से चलती है, हीट कहाँ से ज़्यादा आती है, हीट कहाँ सबसे कम होती है. नॉर्थ साइड इज़ योर बेस्ट साइड. You get a lot of light but you don't get a lot of heat. So you can have your windows oriented to the north. That's the side which artists use to make paintings. So that is your most even light. So if you want to have big openings, take them there. Right. Try to have a lot of lights in the house. Try to have it well ventilated. Don't have it like a stuffy dark house. And small can also be very nice. My first project actually was a 120 square yard house. ये उन वक्तों की बात है जब हम लोगों से दरख्वास्त करते थे प्लीज़ हमसे घर बनवा लो, you know, and then somebody favored me कि अच्छा यार तुम मेरा घर बना दो, you know. So everybody starts some way, and there was a friend of mine, he trusted me and we started, and it turned out to be 120 square yard house which I can, trust me, it had ceiling heights which are 30 feet high. Wow. So it was a very interesting house because we went 10 feet down in the basement. We didn't make anything on the ground. We didn't make anything on the first level, or the first level looked down. So the volume of the basement, which was his main entertainment area, was very high. So you can make a lot of interesting things. It is not the size. Right. You have to have good quality light. You have to have good quality air. And you must work with your environment, with whatever it is, wherever it is, and obviously you have to comply with the city bylaws. अली साहब, लाइट, एयर एंड विजडम, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें जो कि है एक अच्छा घर प्लान करना चाहिए, लेकिन हमें जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल एब्सोल्युटली. Alright. Alright, thank you for joining us. There is a little bit of element of budget coming in there also. बजट का एलिमेंट तो कवर हो जाता है सर, लेकिन ख्वाहिशात अगर हम बढ़ाते चले जाएं जिस तरह आपने कहा कि 5 करोड़ का शैंडलियर नहीं लगा लेना घर में अपने बजट से बाहर निकल के. बिल्कुल. I would just like to add, I don't know how much time we have, but we do have a lot of Pakistani products which are, believe me, they are as good as any international product. Like, for instance, we could talk about so many things which we should start looking at investing into them. And at least, for instance, Shabir tiles, let's say if we are sitting here
with that connection as well. So that would be one of the products. Or there are so many Envicrete pavers हैं, Shabir tiles हैं, हमारी local windows बन रही हैं, हमारे local glass आ गया है, हमारे local नलके बन रहे हैं, हमारे local pots बन रहे हैं, हमारे local बहुत अच्छे बन रहे हैं. यकीन करें, एस अब्दुल्ला वगैरह ने एक नई रेंज शुरू की. Beautiful, you know. So we do need to, not everything which is glittering as gold is not necessary ना. हम अपने वहाँ भी तो देखें, इतनी अच्छी जब हमारी products आ गई हैं. अभी we are doing a house where we are just doing a plain cemented floor and it's turned out beautiful. पहले हम ये mosaic tiles लगाते थे which were just beautiful. खाड़ी की जो showrooms वगैरह हैं वो उसमें अगर आप देखें they are plain cemented floors. Yes. So you are saving a lot of money, time and everything. Then there is a lot of wastage we make. इतना अंबार निकलते हैं कचरों के हर घरों से. That's really not the way to construct. So बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अली साहब. has a lot to teach. We have a lot to learn. We are Long way out to of go for time, us. but आपने मुख्तसर वक्त के अंदर काफ़ी कुछ हमने कोशिश की कि हम कवर कर लें. हम आपको इंटरप्ट भी करते रहे इसी वजह से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात को हम कवर कर सकें. थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और ये भी बनने के लिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी बनाई जा रही हैं. हमें हर चीज़ के लिए ना एक अच्छी क्वालिटी के लिए बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान या पाकिस्तान मेड जो है ना वो भी बहुत अच्छा है और वो हमारी जो एक सोल है ना कल्चर की उसको भी समेटे हुए रहता है, उसको छोड़ता नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनाब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे. स्टे विद अस.